हमारे शहर के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे एक और प्राइवेट ब्लड बैंक है, पूरी सुविधाओं के साथ खुल रहा है। तो मैं इनके जो डॉक्टर साहब हैं मोहित जी और इनके ऑर्गेनाइज़र्स और इनके जो ऑपरेटर हैं ब्लड बैंक के, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मरीजों को बहुत बेहतर सुविधाएं यहाँ से भी मिलेंगी। और पहले भी हमारे पास सरकारी में भी ब्लड बैंक है, प्राइवेट ब्लड बैंक भी हैं, और अभी आवश्यकता थी उसके हिसाब से एक और ब्लड बैंक खुल रहा है, तो मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो मान के चले कि बड़ी ज़रूरत शहर की पूरी होगी सर ब्लड बैंक? हाँ, काफ़ी अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए मरीजों को कहीं भी डोनेशन की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। कैंप के माध्यम से यहाँ जैसे इन्होंने बताया कि लगभग 400 यूनिट्स की स्टोरेज कैपेसिटी है, एसडीपी मशीन भी इनके पास है, तो सेपरेशन की भी सुविधा रहेगी। तो मरीजों को काफ़ी इससे बहुत राहत मिलेगी और एक अच्छा शहर के अंदर ब्लड बैंक खुलने जा रहा है। युवाओं को कोई मैसेज देना चाहोगे? युवाओं के लिए तो रक्तदान की प्रेरणा के लिए कहते हैं हम तो हमेशा के लिए कि जो भी 18 साल से ऊपर जितने भी युवा बच्चे हैं और उसके बाद वो 60 साल तक अपना रक्तदान करें, और जितना रक्तदान सोसाइटी से वॉलेंटरी होगा उतना ही समाज को और मरीजों को फ़ायदा रहेगा। तो रक्तदान करने से सर कोई कमजोरी या कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती। हर 3 महीने बाद कोई भी स्वस्थ रक्तदाता अपना रक्तदान कर सकता है, और विदिन 2-3 डेज़ काफ़ी हद तक जो रक्त डोनेट करता है उसकी सभी पूर्तियाँ हो जाती है, और वॉल्यूम भी उतना ही हो जाता है 2-3 दिन के बाद। तो 3 महीने के अंतराल से कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। सर डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको? अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 135 के करीब केस डिटेक्ट हुए हैं डेंगू के। तो सबसे ज़्यादा इसमें स्वच्छता के बारे में जो जागरूकता है और पानी की निकासी है, कहीं भी आप पानी को जो स्वच्छ पानी है उसको इकट्ठा ना होने दें, और घरों में भी जैसे कोई मच्छर के पनपने के जो स्थान हैं जैसे पुराने गमले हैं, टायर हैं, कूलर्स हैं, उन सब की नियमित सफाई रखें, और जागरूकता से ही इसका बचाव संभव है। और हमारे जो सिविल हॉस्पिटल में हैं और अन्य प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। उसके अंदर कुछ सरकारी अस्पताल में बेड भी रिजर्व हैं। किसी को अगर डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो आके अपना इलाज करवा सकते हैं। इसी तरीके से जो रक्त की जांच वगैरह है उसमें भी जो प्राइवेट लैब हैं उनको भी एक सीमा तक कैप किया गया कि वो निर्धारित रेट से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोगों को अपने घरों में मच्छरों की रोकथाम के लिए, और नगरपालिका और गांव में जो पंचायतें हैं वो भी फॉगिंग कर रही हैं। तो इस प्रकार सभी के मिलजुलने के प्रयास से डेंगू पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले तो केस कम है, लेकिन जागरूकता जब तक जारी रहेगी तो डेंगू में हम जो जितनी भी उसके बारे में प्रयास हैं रोकथाम के, वो सब मिल के कर सकते हैं। फॉगिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा रही है सर, आगे फॉगिंग करवाई जाती है? नहीं, फॉगिंग जैसे पॉजिटिव केस निकलने के बाद ही इसमें फॉगिंग का प्रावधान है, और रूटीन में 1-2 बार सभी गलियों में, वार्डों में करवाई गई है। और जहाँ पॉजिटिव केस निकलते हैं वहाँ प्राइमरी फोकस किया जाता है, उस एरिया को ज़्यादा ध्यान दे के फॉगिंग की जाती है। सर ये बहुत खुशी की बात है जो आप इसका उद्घाटन हो रहा है। यहाँ सिरसा की काफ़ी ज़रूरत थी, बहुत लोगों ने इस तरह की महसूस की थी कि एक और बैंक हो तो अच्छा बात है। तो बड़ी खुशी की बात है, लोगों की डिमांड पर काफ़ी अच्छे प्रयास किए हमारे साथियों ने भी, जिससे काफ़ी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ये आज के दिन में शुरू हो पाया है। और मैं प्रशासन का, सीएमओ साहब का, सबका धन्यवाद करूँगा। एक मैं साथ में ये कहना चाहूँगा कि आज हमें बड़ा थोड़ा सा अफसोस है, दुख है, हमारे जो मुख्य अतिथि थे सरदार गुरविंदर सिंह जी कन्हैया आश्रम से, उनका एक्सीडेंट हो गया रात को, उनको आना था, वो आज आ नहीं पाए। उनकी सेहत के लिए मैं कामना करता हूँ कि जल्दी ठीक हो जाए। सर सब कैसे ज़रूरत महसूस हुई कि ब्लड सेंटर को ओपन किया जाना चाहिए? ज़रूरत कैसे महसूस हुई? फिर कैसे? सर हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की इस बारे में, तो 1-2 जो बैंक थे वो सोचते थे कि कुछ और होना चाहिए ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, उससे थोड़ा कमी महसूस कर रहे थे। तो लोगों की डिमांड थी इस तरह की, उनसे ही बात करके हमने ऐसा महसूस किया कि ज़रूरत है इसकी। हाँ, आज भी डोनेशन की गई है, अभी हो रही है डोनेशन। आज लगभग 100 का टारगेट आज भी हो रही है। शास्त्री जी, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है ब्लड करने? सर हम वैसे तो 2007 से हम सामाजिक काम कर रहे हैं कि हमने ट्रस्ट बनाया था, चैरिटेबल ट्रस्ट जन शिक्षा फाउंडेशन, और इसके अलावा ब्लड डोनेशन में काफ़ी रुचि हमारी पहले से रही है इस तरह की। मैं भी लगभग 15-20 बार का डोनर हूँ इसके अंदर, रेगुलर डोनेट करता रहा हूँ। और हमें लगता है कि ये वॉलेंट्री लोग आगे आए इसके अंदर, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो एक तरह का, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, टेक्निकल चीज़ें, वैसे मैं थोड़ा सा आसानी से कुछ कहना चाहूँ तो ये तो इसी तरह से है, जिस तरह के कुएँ के अंदर से पानी ना निकालें तो पानी सड़ जाता है, निकालते रहे तो पानी ताज़ा रहता है। ऐसे ही आदमी अगर खून देता रहे तो उसका खून भी ताज़ा रहता है। हमारे रहते आप बेरोजगार
क्यों है? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691